नमस्ते। ऑप्शन ट्रेडिंग नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये उतना भी मुश्किल ना हो। आज हम मिलकर इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो आगे का प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का एक छोटा सा वेलकम होगा। फिर हम ऑप्शन चेन को नेविगेट करना सीखेंगे। इसके बाद अपना प्रीमियम कैसे चुनें ये जानेंगे। फिर पहली ट्रेड कैसे करें वो देखेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, रिस्क और प्रॉफिट को मैनेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक बिगिनर के तौर पर आखिर शुरू कहां से किया जाए? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में मोटे तौर पे दो रास्ते होते हैं। एक तो है कि निफ्टी जैसे पूरे मार्केट के इंडेक्स पर ट्रेड किया जाए, या फिर किसी खास कंपनी के स्टॉक पर फोकस किया जाए। अब इस पूरी बातचीत के लिए हम अपना फोकस रखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें अक्सर यही सलाह दी जाती है। वजह यह है कि यहां किसी एक स्टॉक के रोज रोज के उतार चढ़ाव के बजाय पूरे मार्केट की चाल पर ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके ये सब कैसे होता है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के दिल पर, यानी कि ऑप्शन चेन। इसे एक तरह से ट्रेडिंग का कंट्रोल सेंटर ही समझ लीजिए। यहीं पर सारे संभावित ट्रेड्स दिखते हैं और यहीं से सारे फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो वहां देखेंगे कॉल ऑप्शंस। इसका फंडा बड़ा सीधा है। जब लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदा जाता है, मतलब मार्केट के बढ़ने पर लगाया गया दांव, जिसे हम बुलिश बेट भी कहते हैं। और फिर दाईं तरफ हैं पुट ऑप्शंस। ये कॉल से एकदम उल्टे हैं। अगर लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट खरीदा जाता है। ये हुआ मार्केट के गिरने पर लगाया गया दांव, यानी बेरिश बेट। अब इन कॉल्स और पुट्स के ठीक बीचों बीच आपको एक लिस्ट दिखेगी स्ट्राइक प्राइस की। ये क्या है? ये वो खास प्राइस लेवल हैं जिन पर हम दांव लगा रहे हैं कि मार्केट इनके ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो बात को एकदम सिंपल रखते हैं। बस इतना याद रखना है, कॉल मतलब ऊपर और पुट मतलब नीचे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बेसिक नियम है। ठीक है, तो अब कॉल और पुट तो समझ आ गया। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है कि भाई खरीदे कौन सा? क्योंकि वहां तो कई कीमतों के ऑप्शन होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रीमियम। चलिए इसे 3 आसान कैटेगरी में तोड़कर समझते हैं। ये 3 कैटेगरी हैं: इन द मनी यानी आईटीएम, एट द मनी एटीएम और आउट ऑफ द मनी ओटीएम। अब ये सुनने में बड़े फैंसी नाम लगते हैं, पर इनका मतलब बस इतना है कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट के अभी के प्राइस, जिसे स्पॉट प्राइस कहते हैं, उसके मुकाबले कहां पर है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आईटीएम और ओटीएम की परिभाषा इस बात पर बदल जाती है कि हम कॉल्स देख रहे हैं या पुट्स। पर एट द मनी यानी एटीएम हमेशा सबसे आसान होता है। ये बस वो स्ट्राइक प्राइस है जो मार्केट के करंट प्राइस के सबसे पास है। और हां, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही जरूरी सलाह है, ओटीएम प्रीमियम से दूर रहें। अपना पूरा ध्यान आईटीएम या एटीएम प्रीमियम पर रखें। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम मार्केट की चाल के साथ ज्यादा तेजी से बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका अंदाजा सही निकला तो प्रॉफिट की संभावना भी ज्यादा होती है। ओटीएम प्रीमियम बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं और नए लोगों के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल में एक ट्रेड करके देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हम एक पुट ऑप्शन खरीदने का उदाहरण लेंगे, ये मानते हुए कि हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। देखिए, ट्रेड करना बस इन 5 आसान स्टेप्स का खेल है। सबसे पहले ऑप्शन चेन से अपना प्रीमियम चुनिए। फिर ऑर्डर टाइप में इंट्राडे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कितने लॉट खरीदने हैं वो डालिए। फिर प्राइस सेट कीजिए, लिमिट या मार्केट, और बस बाय ऑर्डर प्लेस करके कंफर्म कर दीजिए। हो गया। इस उदाहरण की बात करें तो इस एक ट्रेड को करने में जो कुल लागत आई, यानी जो कैपिटल लगा, वो था करीब 3,960 रुपए। और यही तो ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि यहां अपेक्षाकृत कम पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है। देखिए, ट्रेड में घुसना तो फिर भी आसान काम है। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। पैसा बनता है या डूबता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेड लेने के बाद उसे मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं रिस्क और प्रॉफिट मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग में एक सबसे अच्छा दोस्त होता है स्टॉप लॉस। एक सेफ्टी नेट की तरह है। बस एक प्राइस सेट करना होता है और अगर ट्रेड हमारे खिलाफ गया और उस प्राइस पर पहुंच गया तो सिस्टम अपने आप सौदा काट देता है। बड़े नुकसान से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है। अब आते हैं मुनाफा बुक करने पर।
और यहाँ एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे अक्सर नए लोग भूल जाते हैं। ध्यान से सुनिए। अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्जिट करने से ठीक पहले आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना होगा, हमेशा। अगर ये नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है। तो इस डेमो ट्रेड का नतीजा क्या निकला? इस पूरी प्रक्रिया को सही से फॉलो करने के बाद जो आखिर में प्रॉफिट बना वो था 827.50 रुपये। बुरा तो नहीं है ना? तो चलिए, जो भी हमने सीखा उसे फटाफट समेट लेते हैं। कॉल यानी ऊपर, पुट यानी नीचे। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो एटीएम या आईटीएम प्रीमियम ही बेहतर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा 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 रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये वो बेसिक बातें हैं जो सही रास्ते पर बनाए रखेंगे। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि ट्रेड में घुसने का सही समय क्या है, मतलब सही एंट्री क्या है। लेकिन जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो बताते हैं कि असली कला ये जानने में है कि ट्रेड से बाहर कब निकलना है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या छोटे लॉस में। इस पर सोचिएगा जरूर।